पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी डीएपी के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया के ऊपर कि एक्चुअल में कितनी यूरिया किसानों को मिलती है और कितनी जो यूरिया हमारी बेकार जाती है। साथ ही हम बात करेंगे कि बेकार जाने वाली यूरिया को हम यूज किस तरह से कर सकते हैं ताकि किसान का फ़ायदा हो सके। किसान साथियों, आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना ताकि आप कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना कर सके। यूरिया को लगभग हर फार्मर यूज़ करता है। यूरिया के बैग के ऊपर 40% मात्रा के अंदर नाइट्रोजन लिखा होता है, इसे N46%। किसान साथियों, 45 किलोग्राम की जो पैकिंग आती है यूरिया की, अगर 45 kg का मैं 40% की बात करूं तो 45 kg का जो 40% है वो अपनाता है 20 kg। 20 kg समथिंग जो ग्राम है वो आप जोड़ लेना, मैं जो पूरा है वो 20 kg लिख देता हूं। बाकी का अपना कितना बच गया, 25 kg। ये जो 25 kg बच गया इसका हमें नहीं पता कि क्या बचा हुआ है। ये रॉ मटेरियल बोल सकते हो, कच्चा मटेरियल कच्चा पदार्थ बोल सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ जिसका हमें नहीं पता। साथ ही कहा जाता है कि जो अपना यूरिया आती है 45 किलो की, उसके अंदर 3 से लेकर 4 किलोग्राम नमक भी होता है, नमक भी पाया जाता है। यूरिया को तैयार किस तरह से करते हैं, हमारे जो पर्यावरण के अंदर 78% मात्रा के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है, जो गैस अवेलेबल है, उसको क्या करते हैं कि -300 डिग्री पर जमाते हैं। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं या फिर ऐसी मशीनें होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण वाली जो नाइट्रोजन है उसको नीचे ला करके -300 डिग्री तक जमा देती है। और इसके अंदर एक ब्यूरेट नाम का टेक्निकल होता है, ब्यूरेट, जो कि बारीक यूरिया के अंदर 1% पाया जाता है और जो मोटी यूरिया होती है उनके अंदर 1.5% यानी कि 1.5% पाया जाता है। कभी भी घोल बनाकर अगर यूरिया को यूज़ करते हो फसल के अंदर तो उसको 2 kg से ज़्यादा घोल बनाकर 1 एकड़ में ना छिड़काव करें, क्योंकि ये जो टेक्निकल होता है ब्यूरेट, ये इतना खतरनाक टेक्निकल है। अगर यूरिया का घोल ज़्यादा बना दो, जैसे 5 से 7 किलोग्राम बना दो, तो आपका जो फसल है वो जला सकता है। ये ब्यूरेट काफ़ी खतरनाक टेक्निकल होता है, ये ब्यूरेट ये जला सकता है। इसलिए 2 किलोग्राम से घोल ना बनाएं, आपसे विनती है कहीं आप अपनी फसल खराब कर बैठो। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। बाकी का जो अपना बच गया वो है रॉ मटीरियल। वो कितना बचा था अपना, 25 kg। और अपनी जो डीएपी थी वो कितना, सॉरी, जो अपनी नाइट्रोजन है प्योर, वो कितनी है, 20 kg। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 kg रॉ मटीरियल, और जो प्योर है अपना वो है 20 kg। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि ये जो 25 kg है, ये जो बच गया है, इसको हम यूज में किस तरह से ला सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट N यानी कि डायरेक्ट नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर कभी भी जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है वो पौधा नहीं लेता, वो NH3 यानी कि अमोनिया की फॉर्म के अंदर लेता है। किसान साथियों, अगर बारिश हो रही है और बिजली ना कड़के तो जो 78% ऊपर जो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है वो आपके कोई काम की नहीं आती, क्योंकि बिजली की धड़कन से क्या कि जो अपनी नाइट्रोजन है 78% ऊपर यूरिया, अपने जो यूरिया है पर्यावरण के अंदर, वो क्या कि बिजली की धड़कन से टूट जाती है, उसके जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और वो बॉन्ड NH3 के अंदर मिल जाते हैं। कभी आप देखना कि बारिश होते ही तुरंत बाद, अगर 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है तो हमारी जो फसल है वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर से जो NH3 फॉर्म है जिसको पौधा लेता है वो आती है डायरेक्ट, तो इसको पानी नीचे गिरते ही बारिश का पौधा आसानी से ले लेता है, इसलिए इसका जो रंग है वो हरा भरा हो जाता है। इसलिए किसान कहता है कि बारिश आ गई, फसल बढ़िया हो गई। और दूसरा, हम जो बैग डालते हैं नाइट्रोजन, वो क्या है कि दूसरे या तीसरे दिन जाकर NH3 फॉर्म बनती है, इसलिए जो यूरिया है उसका हमें रिजल्ट 3 दिन बाद पता लगता है कि हमने खेत के अंदर यूरिया डाली है। ये तो होगी बात कि पौधा यूरिया कैसे लेता है। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर। अपने एक बैक्टीरिया आते हैं, 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अपना जेक्टोबैक्टर, एजोस्पोलियम और तीसरा अपना होता है राइजोबियम। तीनों के अलग अलग काम है। इसको छोड़ दो, ये आज़ाद है बिल्कुल, अपना ये देशभक्त है, ये आज़ाद है, इसको आज़ादी मिली हुई है। इसकी बात करते हैं सबसे पहले राइजोबियम की। ये जो बैक्टीरिया होता है ये काम करता है अपनी दाल जैसी फसलों के अंदर, जितनी हमारी दालें हैं, चना लगा लो आप, मूंग, उड़द, जितनी भी दालें हैं
उनके अंदर ये काम करता है, उनकी जड़ों को ये नाइट्रोजन देता है। हमारे जो पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन है उसको सोख कर ये उनको नाइट्रोजन पहुंचाता है, या फिर हमारी जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पड़ी होती है रॉ मटेरियल, उसको भी ये उठाकर दे देता है। दूसरा अपना ये जो आ गया एजोस्पिलियम, ये क्या करता है कि मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें आप गेहूँ लगा सकते हो, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, ये जो फसलें हैं इसके अंदर ये नाइट्रोजन पहुंचाता है पर्यावरण से सोख कर। ये अपना एजेक्टोबैक्टर है, ये आज़ाद है। ये दोनों को अगर दोनों की फसल, दोनों प्रकार की जो फसल है उसके अंदर यूज़ किया जाए तो दोनों फसल के अंदर ये नाइट्रोजन पहुंचा सकता है। तो हमें जो फ़ायदा मिलेगा वो मिला है एजेक्टोबैक्टर से। मार्केट के अंदर ये भी जो बैक्टीरिया वो मिल जाता है, मतलब कि जब भी आपको यूरिया डालनी हो आप बेशक 2 बैग यूरिया डाल सकते हो, उसके साथ में एजेक्टोबैक्टर को ज़रूर डालें, ताकि आपका जो 2 बैग यूरिया है वो करीब 3 बैग बना दे। तो आपका जो 1 बैग का पैसा है वो बच जाएगा और किसान की जो आमदनी है वो भी बढ़ जाएगी। किसान साथियों, अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कृपया करके मुझे कमेंट ज़रूर करें, वहाँ पर भी आपका रिप्लाई मिलेगा। अगर जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद किसान साथियों।